आज हम जानेंगे बीकॉम फाइनल ईयर के इनकम टैक्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 20, जहाँ पर निकालना है मकान किराए पर आयकर। ठीक है, इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पर बताया जाता है एक वित्तीय वर्ष नगर पालिका का कितना मूल्य है, उचित किराया क्या है, मकान किराया क्या है, वास्तविक किराया क्या है जो पटाया गया है, चुकाया गया नगर पालिका का जो भी कर है, देय भूमि किराया, निर्माण हेतु उधार ली गई राशि पर ब्याज, वास्तविक रूप से चुकाया गया संग्रहण व्यय, करदाता ने संपत्ति को 36,000 रुपये में गिरवी रखा है, यह राशि उसने अपनी लड़की के विवाह पर व्यय की, करदाता ने इस गिरवी रखे गए ऋण पर 3,000 रुपये का ब्याज भी चुका दिया, और मकान संपत्ति से आय की गणना कीजिए। कई बार कई मालिक ऐसे होते हैं जो अपनी भूमि या संपत्ति को किसी के पास गिरवी रख देते हैं, उनसे पैसे लेकर अपनी संपत्ति गिरवी रख देते हैं, उस पर जो ब्याज बनते हैं वो ऋण चुकाते रहते हैं। ऐसी सारी मदें लिखी जाती हैं। करना क्या है उसको ध्यान देना। ठीक है, करना क्या है, हमें करना है, ऊपर देखो, ऊपर में इसका मैं सोल्यूशन भी रखा हूँ हमारे समझने के लिए। तो ऊपर आपको आंसर देखना है जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये रहा हेडिंग आपका। यहाँ पर बनाने का प्रोसेस क्या है वो सबसे ज़रूरी है, उसको ध्यान देना। हमारे पास हमें देखना है कि मकान किराया जो वास्तविक है वो कितना है। ठीक है, वास्तविक मकान किराया कितना है, तो वास्तविक मकान किराया 27,200 रुपये है। तो सबसे पहले आपको उसी को टॉप पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पर जो उचित मकान किराया, एक्सपेक्टेड मकान किराया, सिर्फ मकान किराया लिखा होगा वो केवल आपको ऊपर में बताना है कि एक्सपेक्टेड रेंट 36,000 रुपये है, विच एवर इज़ ग्रेटर बट नॉट मोर देन SR। ठीक है, एक्चुअल रेंट मतलब वास्तविक राशि जो दी जाती है उसको लिखना होता है रेंट का, जो कि 27,200 रुपये। ठीक है, इतना लिख लिए। इसमें से दो चीज़ें घटानी होती है। वे दो चीज़ें क्या हैं, ध्यान देना, जिनको आपको माइनस करना है। वे दो चीज़ें होती है, म्यूनसिपालिटी मतलब नगर निगम को पटाया गया टैक्स, जैसे यहाँ पर बोला है, कहाँ बोला है, ये नगर निगम को चुकाया गया कर 8,800 रुपये। तो माइनस किया जाएगा 8,800 रुपये को, जिसके बाद जो अमाउंट आता है सारा खेल उसके साथ है। नगर पालिका को पटाया गया टैक्स को घटाने के बाद आपके पास 28,400 है। इसमें दो चीज़ें घटती हैं, ध्यान देना। सबसे पहले इस राशि का हाफ हिस्सा काटा जाता है। कितना हिस्सा, हाफ। ठीक है, बुक में इसका रूल दिया गया है कि कब आपको 1/4 या हाफ या फुल काटना है या फिर काटना ही नहीं है। ठीक है, ये रूल आपको पेज नंबर 220 के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, इसको बिल्कुल देखिएगा, इनकम टैक्स वाले चैप्टर में, मकान किराए वाला जो चैप्टर उसमें से। तो हमें इस राशि का 28,400 का वो निकालना है, क्या 30% निकालना है। ठीक है, तो वे हम निकालते हैं, देखते हैं यहाँ पर कितना आता है। 28,400 गुणी 30/100, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 3 शून्य 0, 3 चौक 12, और 3 अट्ठे 24 और 1 25, और 3 दूनी 6 और ये 8, 8,500 जो 20 निकला ना, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये इस अमाउंट का 30% है। ठीक है, और उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन पर उसने कितना ब्याज पटाया, ठीक है, तो उसके द्वारा 5,000 रुपये का ब्याज दिया गया था, उसको घटा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से टोटल दो अमाउंट यहाँ पर घट गया, जो कि है 13,500 रुपये। उसके बाद का जो अमाउंट आता है ना, वे आपके होते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, है ना। तो ये आपकी होती है इसके मकान किराए की कर की गणना। ठीक, तो पूरा प्रोसेस फिर से बताता हूँ। यहाँ पर मकान किराया, उचित मकान किराया, वास्तविक मकान किराया दिया होगा, आपको उसमें से वास्तविक मकान किराए के अमाउंट को लिखना है। और उससे पहले आप ये हिंदी में बता सकते हैं कि एक्सपेक्टेड मकान किराया कितना था, पर वो उसके काबिल नहीं है, बट नॉट मोर देन ऐसा। ठीक है, एक्चुअल वाले को बी करके लिखना कितना रुपए का है, और उसमें GAV ए और बी विच एवर इज़ ग्रेटर, तो उसके हिसाब से आपको इस अमाउंट को लिखना है। उसके नीचे लेस करके म्यूनसिपालिटी का हमेशा कटेगा, फिर लेस करके 30% ऑफ एवरेज वैल्यू, सॉरी एनुअल वैल्यू। ठीक है, उसका 30% एंड माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि वो हमेशा ऋण पर ब्याज पटाएगा। ऐसा प्रश्न में आपको मिला रहेगा।